अस्सलाम वालेकुम। आजकल रोज़ाना ख़बर ये चलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अमेरिका से डॉक्टर्स और पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत या मफाहमत के लिए कोई रास्ता हमवार करने की कोशिश की। इसकी बैकग्राउंड में एक या दो प्रोग्राम में पहले भी तज़किरा किया कि इसका आगाज़ नवंबर के महीने में हुआ था, जब ये इस्लामाबाद की तरफ डी चौक में धरना देने के लिए आ रहे थे पेशावर से चल के। तो उस वक्त पाकिस्तानी कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से, ख़ास तौर पर कुछ टेक्सास से जुड़े हुए लोग थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात से भी मुलाकात की। और मेरी काफ़ी हद तक मुसद्दका इतला ये है कि इमरान खान से भी उनमें से एक या दो लोगों को मिलवाया गया। कुछ तरीक़ाकार था, उसके ऊपर तय भी हुआ कि क्या करेंगे। डॉक्टर यास्मीन को हॉस्पिटल ले जाना है, कोई इमरान का केस था उसको आगे ले जाना है। सिलसिला चला आगे, 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं रुक गया। संगजानी में इमरान खान ने तय किया था कि इससे आगे नहीं जाएंगे, फिर वो डी चौक तक पहुंच गए। फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ एक बड़ा सेटबैक था, तो सारा मामला रुक गया। हफ्ता 10 दिन पहले उनमें से चंद लोग दोबारा पाकिस्तान आए और दोबारा मुलाकातें हुई हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है, कौन कौन इनको इंगेज कर रहा है, कैसे आगे चलेगा। नवंबर के महीने में जब ये बातचीत चल रही थी तो आता था बार बार नाम कि मोहसिन नकवी ऑन बिहाफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल दुरुस्त खबर नहीं थी। इनके पीछे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी थे। तो आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे पूछेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इन उस पूरे मुस्तकबिल क्या है। राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के और सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। राना साहब बहुत शुक्रिया। आम तौर पर आपको उन शख्सियात में शुमार किया जाता है जो मुफाहमत के हामी हैं। PTI वाले तो ख़ुद आपका नाम लेते थे कि राना साहब को आगे होना चाहिए बातचीत के लिए। तो आप इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं? ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, मुलाकातें हुई, पहले भी आए थे नवंबर 2024 में, अब दोबारा हफ्ता 10 दिन पहले होके गए पाकिस्तान से। देखें, अगर आप मेरी बात करें कि मैं इस प्रोसेस को कैसे देखता हूँ, तो मेरा तो ये ख़्याल है कि रास्ता जो है वो यानी पॉलिटिकल डायलॉग से ही निकल सकता है। और डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं आगे बढ़ती। और पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज़ होना चाहिए। ये जो बात है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करेंगे, उनके पास सारा कुछ है, इनके पास है कुछ नहीं, ये अगर वो इस बात को समझते भी हैं कि इसमें कोई हकीकत है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। वो ख़ुद जब वज़ीर आज़म थे तो हम भी यही कहते थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म तो थे और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हर काम जो हो रहा था, जैसे वो अब कह रहे हैं कि जी इस काम का भी मुझे कोई नहीं पता, इस काम का भी जो है वो मुझे उस वक्त सही नहीं बताया गया था। हालांकि अगर आप चले ज़्यादा मामला पे बात ना करें, मेरे केस पे बात करने, मैं ये बात साबित करने को तैयार हूँ कि इमरान खान साहब को मालूम था कि ये क्या हुआ है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। और एज़ चीफ एग्जेक्टिव अगर वो चाहती उसी वक्त कि नहीं जी ये गलत है, इसे रोक दिया जाए, तो रुक भी सकता था। लेकिन आपके ये लफ्ज़ थे ना मेरे प्रोग्राम में कि एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर आपके ऊपर ये काम नहीं कर सकता था, ये भी तो आप कहते हैं। और उसी बंदे का या उन्हीं साहब का जिनको मैंने ये बात कही थी, उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि नहीं, फैसले और ऑर्डर जो है वो मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो आ रहे होते हैं। राना साहब, मैं ना नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और जब उनकी 90 वाली वो 92 वाली हुकूमत जब गिराई गई, 93 में शायद वो गिराई गई थी पहली, जब एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 93 में, उस वक्त भी मैंने उनकी ब्रीफिंग वगैरह में, जर्नलिस्ट मेरा एक तवील उम्र गुजर गई है तो सुनते थे, तो उस वक्त भी उनके ये शिकवे होते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था और उन्होंने ये काम किया, मुझे पता नहीं था। जब उनकी दूसरी हुकूमत गिरी उस वक्त भी मैंने ये बातें सुनी। फिर ये मुझे क्यों निकाला वाला तो वेरी रीसेंट है, उसका भी हमें पता है कि वो क्या कहते थे। तो ये शिकायत इमरान खान शायद अकेला नहीं होगा जो कभी कर रहा था, आपकी हुकूमतें तमाम ये शिकायत करती रही। ये पाकिस्तान में है, एक प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम की जो है ना वो एक जो पोजीशन है
उस पोजीशन में वक्त के साथ साथ जो है ना वो फ़र्क आ रहा है, फ़र्क आता रहा है। मामला ये है कि जो भी इस मुल्क के या हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं, उनके ऊपर जब तक पॉलिटिकल जमातें, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बाहम मुत्तफ़िक नहीं होगी, उस वक्त तक ये रास्ता आगे नहीं निकलेगा। वैसे तो असूल तो यही है जी, सियासी जमातें और पार्लिमान मजबूत हो, लेकिन पार्लिमान की मजबूती का आलम यह है कि मरियम नवाज़ जलसों में एक रिटायर्ड साहब का नाम लेकर कहा करती थी कि वो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं पीटीआई के दौर में। मालूम है ना आपको? वो करते थे ना। किसके भी आप पे करते थे? किसकी माँ पे करते थे? पार्टी लीडर की। तो अभी आपकी मौजूदा मामला ये है कि अगर उस वक्त पीटीआई के पार्लिमानी लीडर, पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब इस बात की इजाज़त ना दें या ये बात कहें ना कि भाई ये इजलास आ रहा है तो हाज़िरी को इंश्योर करो, तो क्या वो मुदाखलत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सेनेट के इलेक्शन में मामला ये सेनेट के इलेक्शन में भी बंदे कैसे इधर से उधर गए थे, आपके अपने 14 कैसे गए? नहीं देखें, नहीं मामला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मामलात में मुतहर्रक होती है तो उनके साथ एक सियासी कुव्वत भी होती है ना। वो कभी आप होते हैं, कभी मैं होता हूं। बैसाखियां तो साथ होती हैं। नहीं, मामला ये है कि अगर आप ना हो तो फिर कैसे हो नहीं हो, अगर मैं ना हूं तो फिर कैसे हो ना हो। एक फरीक तो साथ जाता है, उसके बगैर तो काम आगे चलता ही नहीं है। आ गई ना बात। तो फिर बात ये है कि अगर मैं और आप बैठ के इस इशू को जो है वो रिजॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा। आप तय करते भी तो नहीं है, कर लें। चलें, इस बात के ऊपर आप 2011 से ऑनवर्ड 25 है, आप इसके ऊपर आ जाएं कि कौन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बैठने को, बात करने को, मामलात को रिजॉल्व करने को तैयार है और कौन तैयार नहीं है। फिलहाल तो आप कौन आज तक तैयार नहीं है इसके ऊपर, और किसने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हम मामलात को रिजॉल्व करने को तैयार हैं। ये माजी करीब की तो मिसालों में तो आप ये इमरान खान का नाम लेके कह सकते हैं कि इमरान साहब नहीं, 2011 से लेके 2025 तक आप ले लें, आज भी मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अगर बात की है तो उन्होंने अपने पार्टी लीडर से जो है वो इजाज़त ना ली हो या ये डिस्कस ना किया हो। उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, ये अभी पिछले 3 माह की बात है, उन्होंने क्या कहा कि वो आए हाउस में, आके अपोजिशन की सीटों पे गए, उनसे हाल अहवाल किया, अपनी सीट पे आके कहा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को, बैठने को, बात करने को, हर मामले पे जो है वो बात करने, उसे रिजॉल्व करने को तैयार हैं। आगे से जो जवाब है वो आपके इल्म में है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है।